इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में कैसे जा सकते हैं? मतलब आपने कैसे नौकरी ली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में? आप 4 साल से कर रहे हो, 5 साल से कर रहे हो, तो किस हिसाब से आपने किया है और क्या क्या स्किल्स थी जो आपने सीखी, और क्या क्या हम सीख सकते हैं जिससे हम इस करियर में जा सकें? तो ये सारे सवाल हैं, देखो, जो मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल्स पे हमेशा आते रहते हैं और मोस्टली सीए वाले लोगों के होते हैं, फाइनेंस वाले लोगों के होते हैं, जो आज के टाइम पे या तो अपने आईपीसीसी फेज़ में सीए फाइनलिस्ट हैं या उसके अलावा लोग एमबीएस कर रहे हैं और जो अभी रिसेंटली वहाँ से ग्रेजुएट्स हुए हैं या रिसेंटली उन लोगों ने अपनी एमबीए कंप्लीट की है। ये सारे लोगों के सवाल होते हैं। तो देखो, नाम से पता चल रहा है इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग, किसी भी चीज़ का कोई भी आपकी स्टार्टअप हो गया या कोई कंपनी हो गया, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है और उसकी तुम बैंकिंग कर रहे हो। मतलब हर एक चीज़ देख रहे हो उसमें, किस हिसाब से स्टार्ट करना है, क्या करना है, कैसे कंपनी होगी, कितनी अच्छी कंपनी है, क्या देखना है, सारी चीज़ें तुमने देख ली, ठीक है। लेकिन अब ये बात ये आती है कि इस फील्ड में घुसना कैसा है और कौन मतलब इसमें घुसते हैं। देखो, तुमने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं वो अलग अलग स्किल्स पकड़ते हैं। अब जब भी सी का रेशो निकलता है तो 100% में से ये मान लो तुम्हारे 80% लोग ऑडिट वगैरह करते हैं, 10% लोग टैक्सेशन कर लेते हैं, बचे कुछ लोग जो 5% होते हैं वो आपके बाकी डोमेन्स में चले जाते हैं, ट्रांसफ़र प्राइसिंग और बाकी डोमेन्स होगी। 2-3% लोग किसी और चीज़ में चले जाते हैं, सैप, कंसल्टेंसी एक्सेट्रा। 1-2% लोग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन आईबी का भी क्या है, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, आईबी कर तो हर कोई लेता है, ठीक है। ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है क्योंकि तुमने सीए के टाइम पे सारी चीज़ें सीखी हैं, या तुम्हारा एफआरएम हो गया, इसके अलावा तुम्हारा जो स्ट्रेटजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है वो हो गया, लो है, ऑडिट है, तो हर चीज़ में देखी जाती है। लेकिन फिर भी एक सवाल बैठता है कि बॉस किस हिसाब से किया जाए इसको और कैसे हम देखें जिससे हमारा ये चीज़ बेटर रहे और हम ये बोल सकें कि हमें भी आईबी आती है। तो सबसे बड़ी बात तुम ये देखो कि आईबी में होता क्या है। तुम्हें फंडिंग चाहिए और या तुम्हें मर्जर एक्विजिशन कराना है, तो तुम किस बेसिस पे कराओगे? कंपनी की टेक्नोलॉजी देखोगे, कंपनी की गुडविल देखोगे, कितने साल से चल रही है, कंपनी बेचना चाहती है या नहीं, कंपनी का वैल्यूएशन है या नहीं, किस हिसाब से वैल्यूएशन निकाला जाता है। आज के टाइम पे तुम छोटी छोटी कंपनीज़ का देखोगे कि भाई 70 करोड़ की कंपनी है लेकिन उसको वैल्यूएशन सीधा ही 700 करोड़ रुपए मिल रहा है, जो उसका 10 गुना है उसकी वैल्यू का। आज के टाइम पे जितना वो कमा रही है उसका 10 गुना वैल्यूएशन। तो ये चीज़ें हमेशा देखी जाती है कि कैसे इसको ठीक करोगे। और सबसे बड़ी बात, पहली चीज़ आती है तुम्हारा बिजनेस एक्यूमेन। बिजनेस एक्यूमेन तुम्हारा जितना स्ट्रोंग होगा ना, तुम उतनी ही चीज़ें अच्छे से कर पाओगे। लेट्स से मैं तुम्हें सेल्स बिजनेस मॉडल का एग्जांपल देता हूँ कि सेल्स का तुमने बिजनेस समझ लिया, तुमने देखा कि किस हिसाब से हो रहा है, लेकिन फिर भी तुम इस चीज़ में ये नहीं डिफाइन कर पाते इसके रेवेन्यू सेगमेंट्स कैसे होंगे, कैसे मैं देखूंगा, किस हिसाब से मैं ये करूँगा आइडेंटिफाई कि कंपनी पैसा कहाँ से कमा रही है, कहाँ पे पैसा इसका जा रहा है, कौन से इसको स्ट्रेटजीज अडोप्ट करनी चाहिए मार्केट का गेन करने के लिए, क्या इसके कॉम्पिटिटर्स फॉलो कर रहे हैं, क्या रेशियोज़ है लोगों की जिस हिसाब से वो चीज़ें ठीक हो रही हैं। तो यही सारी चीज़ें देखी जाती है जो आपकी सैप में होगी या दूसरे चीज़ें होगी। तो वही बेसिकली आपका एक पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर पाते हो। लेकिन आपने बोला ठीक है, आइडेंटिफाई कर लिया, हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी हम सही से इसको कर नहीं पा रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में इशू आपको ये देखना पड़ता है कि बिजनेस एक्यूमेन आपका कितना स्ट्रॉन्ग है, आप उसको हाई कैसे कर सकते हो, टेक्निकल स्किल्स आपको क्या सीखनी चाहिए जिसके बेसिस आप ये बोल सकते हो कि मेरा बिजनेस एक्यूमेन हाई है और मैं इस बेसिस पे बोलता हूँ कि बोस मेरे लिए बेस्ट रहेगी स्किल्स में जाना, या इसी हिसाब से मैं चीज़ें देखूंगा जो टेक्निकली मेरे लिए काफ़ी बेटर साउंड करे कंपेयर टू दूसरे जो आपके मल्टीपल कैटेगरीज हैं वो आ रही हैं उसके कंपैरिजन में। तो यही चीज़ यहाँ पे देखी जाती है, ठीक है। अब टेक्निकल्स हो गए, तुम्हारे बिजनेस एक्यूमेन होगा। अब दूसरी चीज़ आती है तुम्हारी सॉफ्ट स्किल्स कितनी बढ़िया है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स से ऊपर बाकी चीज़ें तुम किस हिसाब से प्रेजेंट करने जाते हो। कम्युनिकेशन स्किल से मैं अंग्रेज़ी की बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ कि तुम एक चीज़ को प्रेजेंट कैसे करते हो। अगर तुम हिंदी में भी कर रहे हो, तुम कॉन्फिडेंट हो जिस हिसाब से, और तुम्हें एक चीज़ की स्टोरी बोर्डिंग करनी आती है, ऐसा नहीं है कि उसका सर किधर है पैर किधर है, वो चीज़ नहीं होगी। तुम स्टोरी बोर्डिंग करो, किस हिसाब से तुम एक चीज़ को स्टार्ट करना है, इंट्रो क्या होना चाहिए, उसका कंटेंट क्या होगा, जो तुम बीच का चीज़ है उस पर काम कर रहे हो, और उसके अलावा उसका तुम क्लोज कैसे करोगे उस चीज़ को, तो वो तुम्हारे लिए सबसे बेटर रहेगी। और इसी हिसाब से तुम ये देखते हो कि इसको ठीक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और कैसे मैं ये देख सकता हूँ कि बोस ये हमारे लिए बेटर हो सकता है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें उसमें एनालाइज की जाती है और इसी के बेसिस पे तुम नंबर्स हैं आइडेंटिफाई करते हो, इसी के बेसिस पे नंबर्स की हाइपोथेटिकल साइकिलिंग की जाती है कि बोस ये सही है या गलत है और कैसे मैं इसको देखना चाहिए ताकि हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ये सारी चीज़ें ही आपकी आईबी में बेंचमार्किंग आपकी लेके आती है।
बाकी तुम theibbankers.com को फॉलो कर सकते हो, ये वेबसाइट पे आपको सब मिल जाएगा IB से रिलेटेड। उसके अलावा आपको फाइनेंशियल मॉडल बनाना सीखना है, बाकी इन्वेस्टर लिस्ट वगैरह है, तो उसका टेम्पलेट भी तुम्हें मिल जाएगा, तुम जाके वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। उस पर सारी चीज़ें हैं, और जो भी प्रोस्पेक्टिव्स तुम्हारे फॉलो होते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए, सब यहाँ पे शो किए होते हैं तुम्हें। तो ये फाइनल में हो तो आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, इंटर्नशिप्स कर सकते हो, तो तुम्हारे लिए